भारत की सुरक्षा के लिए पनडुब्बी अहम रोल निभाती है। पनडुब्बी पानी में रहते हुए भी दुश्मनों पर नजर बनाए रखती है और दुश्मनों के हर नापाक मंसूबों को तबाह कर सकती है। पनडुब्बी को इंग्लिश में सबमरीन कहा जाता है। ये एक तरह का जलयान है जो पानी के अंदर तैनात होता है और कई महीनों तक समुद्र की गहराइयों में रहकर भी अच्छे से काम करता है। इसमें कई सैनिक एक साथ रह सकते हैं। पनडुब्बी का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है, जैसे कि सैन्य उद्देश्यों के लिए, जिसमें दुश्मन के जहाजों पर हमला करना, विमान वाहक की सुरक्षा करना, नाकाबंदी करना और परमाणु हथियारों से हमला करना शामिल होता है। पनडुब्बी का इस्तेमाल नागरिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है, जिसमें समुद्री विज्ञान, बचाव, अन्वेषण और सुविधा निरीक्षण के साथ साथ रखरखाव भी शामिल है। पनडुब्बियों का सैन्य और नागरिक उद्देश्यों के अलावा पर्यटन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें समुद्री क्षेत्रों के खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेना शामिल है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आधुनिक पनडुब्बी कई महीने तक पानी के अंदर रहकर हमारे देश की रक्षा करती है। आज के समय में पनडुब्बी किसी भी देश की नेवी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हथियार बन गई है। एक पनडुब्बी 570 फुट लंबी और 70 फुट चौड़ी भी हो सकती है और एक पनडुब्बी के वेट 40,000 टन होता है, जो 34,000 कार के वेट के बराबर होता है। पनडुब्बी समुद्र में न्यूक्लियर मिसाइल भी छोड़ सकती है, जो समुद्र के अंदर के खुफिया अड्डों को उड़ाने के लिए काफी है। दोस्तों, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में पनडुब्बी की बात करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसी होती है पनडुब्बी में नाविकों की जिंदगी। दोस्तों, भारतीय शस्त्र सेना में 3 प्रभाग हैं: भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना। ये तीनों ही सेनाएं सभी तरह से हमारी सुरक्षा के लिए चौकस रहती हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के कुछ सैनिक ऐसे भी हैं जो दिन रात जमीन या आकाश के बजाय समुद्र में हजारों फीट पानी के नीचे से हमारे देश की सुरक्षा के लिए चौकन्ने रहते हैं। ये वो नाविक हैं जो कई महीने पनडुब्बियों में रहकर देश की सेवा करते हैं। आज हम इन्हीं सैनिकों की जिंदगी की कठिनाइयों के बारे में बात करेंगे जो ये पनडुब्बी में रहकर झेलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, भारतीय नौसेना एक बहुआयामी बल है। नौसेना पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी 2 लेवल पर होती है, एक पानी के ऊपर रहकर और दूसरा पानी के अंदर रहकर। दोस्तों, एक मरीन यानी कि पनडुब्बी जो हर समय पानी में रहती है, उसमें रहने वाले सैनिकों को हर समय कितनी ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा, ये आप और हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं। इन सैनिकों को खाने से लेकर सोने तक अलग अलग परेशानियों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज हम सब अपने घरों में चैन और सुकून से बैठे हुए हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के सैनिकों की बदौलत ही है। हमारे देश के जवान जमीन और आसमान से ही नहीं बल्कि पानी के अंदर से भी हमारी सुरक्षा करते हैं। समुद्र के गहरे पानी में हजारों फीट नीचे पनडुब्बियों में से हर पल हमारे सैनिक हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए तैनात होते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हर पल पानी में रहने वाली इस पनडुब्बी में रहने वाले हमारे सैनिकों का जीवन कैसा होता होगा? जैसा कि आपको बताया है कि नौसेना में सैनिकों को 2 लेवल पर जिम्मेदारी सौंपी जाती है, पहला पानी के ऊपर और दूसरा पानी के नीचे। दोस्तों, पानी के हजारों फीट नीचे देश की सुरक्षा के लिए नेवी के कुछ सैनिकों को पनडुब्बी या सबमरीन में तैनात किया जाता है। इस विशिष्ट सेवा के लिए सैनिकों का चयन अलग अलग डिवीजन से उनकी अपनी इच्छा, ट्रेनिंग और मेडिकल टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। सबमरीन में तैनात इन 9 सैनिकों का जीवन आसान नहीं होता है। जब ये सैनिक पनडुब्बी में किसी मिशन पे जाते हैं, तब इनकी फैमिलीज को ये तक नहीं पता होता है कि ये कहाँ और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। इनकी फैमिलीज को बस ये पता होता है कि ये ड्यूटी पर जा रहे हैं। इससे ज्यादा कोई भी जानकारी उनको नहीं होती है। दोस्तों, सबमरीन या पनडुब्बी पानी के ऊपर और नीचे दोनों जगह चल सकती है। पनडुब्बी में नाविकों का मुख्य काम पानी की गहराई नापना और दुश्मनों पर नजर रखना होता है। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि चारों ओर से पानी से घिरे होने के बावजूद भी ये नाविक कई दिनों तक नहा नहीं पाते हैं और कई दिनों तक तो ऐसा भी होता है कि नहाना तो दूर, वो दाढ़ी भी नहीं बना सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जब ये अपना मिशन पूरा करके पनडुब्बी से बाहर आते हैं, तभी इनको नहाना नसीब होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पनडुब्बी में पानी की हमेशा ही कमी होती है और हर नौसैनिक को प्रतिदिन 3 से 4 मग पानी ही मिलता है। पनडुब्बी में सवार सैनिकों को पहनने के लिए डिस्पोजेबल क्लोथ्स दिए जाते हैं, जिसे 2 से 3 दिन यूज करने के बाद उतार कर फेंक दिया जाता है। इन कपड़ों में एक खास तरीके का केमिकल लगा होता है जो सैनिकों को बिना नहाए भी कीटाणुओं और बीमारियों से दूर रखता है। पनडुब्बियों में सभी सैनिक एक ही तरीके के कपड़े पहनते हैं, चाहे फिर वो कोई अधिकारी हो या साधारण सैनिक। ये पनडुब्बी मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियारों से भी लैस होती है। किसी भी देश के नौसैनिक का सबसे घातक हथियार पनडुब्बी ही माना जाता है। मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर की वजह से ये दुश्मन जहाजों के लिए काफी घातक होते हैं। इसमें तैनात सैनिक किसी की नजर में आए बिना किसी भी दुश्मन के घर में घुसकर उसको तबाह करके आराम से वापस आ सकते हैं। लेकिन
दोस्तों, जिस समय ये पनडुब्बी में तैनात होते हैं उस समय इन्हें कई तरह की मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए नौसैनिक जैसे ही पनडुब्बी के साथ हजारों फीट पानी के नीचे उतरते हैं, वैसे ही उनका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है। ऐसे मिशन 1 महीने से लेकर 6 महीने तक के हो सकते हैं। इस दौरान इनका अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं होता है। दोस्तों, सूरज की रोशनी और एक अच्छी नींद की आपके जीवन में क्या अहमियत है? शायद ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। पर ऐसा नौसैनिकों के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि पनडुब्बी समुद्र में हजारों फीट नीचे होती है, जिसकी वजह से पनडुब्बी में रह रहे सैनिकों को कई दिनों तक सूरज की रोशनी भी देखना नसीब नहीं होता है। इसके चलते जब वो समुद्र की सतह पर आते हैं तो नौसैनिकों को हाथ और पैर में जकड़न जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। पनडुब्बी के अंदर ब्लेड जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना सख्त मना है, जिसकी वजह से वो सैनिक जितने भी दिन वहां रहते हैं उन्हें बिना दाढ़ी बनाए ही रहना पड़ता है। पनडुब्बी में सैनिकों को खाने के लिए एकदम सादा भोजन मिलता है। उन्हें बिना तड़के वाली दाल, चावल, रोटी और बेहद कम मसालों वाली सब्जियां दी जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पनडुब्बी में खाने का सामान बेहद ही लिमिटेड मात्रा में होता है, और अगर कभी सैनिकों के लिए फ्रेश खाना ना हो तो उन्हें पहले से टिन में पैक खाना ही दिया जाता है, जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर खाना बनाने की बात की जाए तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि खाना बनाते समय ज़्यादा धुआं ना उठे, और यही कारण है कि दाल में छौंका नहीं लगाया जाता है, क्योंकि अगर दाल में छौंका लगाया जाएगा तो धुआं उठेगा और लपेटे भी। इसलिए पनडुब्बी में खास तौर पर सादा खाना ही बनाया जाता है। आपको बता दें कि जब भी नौसैनिकों से तैनात पनडुब्बी अपने मिशन पर पानी के अंदर जाती है तो उसमें डॉक्टर और प्राथमिक चिकित्सा का सामान भी साथ होता है, ताकि अगर किसी को उल्टी, चक्कर या अन्य कोई परेशानी हो तो तुरंत उसका इलाज किया जा सके। पनडुब्बी में सोने के लिए 2 कंपार्टमेंट होते हैं, और कभी कभी कुछ सैनिक वहां भी सोने जाते हैं जहां मिसाइलें और टॉर्पीडो भी रखे होते हैं, क्योंकि दोनों ही कंपार्टमेंट का तापमान बहुत गर्म होता है, जबकि जहां मिसाइलें रखी होती हैं वहां का तापमान थोड़ा सर्द होता है। इसलिए नौसैनिक वहां भी सोने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, गहरे समुद्र में लगातार चलते रहने से उनके कानों पर बहुत गहरा असर पड़ता है, इसलिए नौसैनिक पनडुब्बी के अंदर अपने कानों का खास ख्याल रखते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाने और रहने के अलावा कभी नौसैनिकों को ऑक्सीजन की भी समस्या हुआ करती थी, और ऑक्सीजन की कमी के कारण कई सैनिकों की तो मौत तक हो जाया करती थी। बाद में इस ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए अलग अलग सबमरीन निर्माता कंपनियों ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन बनाना शुरू कर दिया। इन सबमरीन की ये विशेषता थी कि ऑक्सीजन का निर्माण पानी की सहायता से ही किया जाता था। इस ऑक्सीजन वाली समस्या को सुलझाने के बाद भी काम करने वाले सैनिकों के लिए और भी कई समस्याएं बाकी थी, जैसे कि खाना, रहना और जान का खतरा। हाँ दोस्तों, सबमरीन में लगी मशीनों की वजह से सैनिकों की जान का खतरा बहुत ही होता था। दुश्मन से ज्यादा इन पनडुब्बियों में लगी मशीन ही सैनिकों के लिए जानलेवा साबित होती हैं। दरअसल सबमरीन एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है जिसे कई सारी मशीनों की मदद से चलाया जाता है। इन सारी मशीनों को उसी सबमरीन में रखा जाता है, जिस कारण वहां रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल से हर व्यक्ति पर आधा मीटर जगह बचती है। वो जगह भी उनके लिए सुरक्षित नहीं होती है, क्योंकि वो नहीं जानते कि कब कौन सा मशीन गलत तरीके से काम करने लग जाए और कोई बड़ा हादसा हो जाए। इसलिए एक साथ सभी सैनिक सो भी नहीं सकते हैं। सैनिकों को सोने के लिए अलग अलग शिफ्ट दी जाती है। उनके सोने के लिए उन्हें बस 6 घंटों का समय दिया जाता है। उनके परिवार वालों को तो जाने ही दीजिए, यहाँ तो खुद सबमरीन में गए सैनिकों को भी चल रहे मिशन और मिशन के खत्म होने के समय की कोई जानकारी नहीं होती है। वहीं एक बार सबमरीन मिशन में गए सैनिकों के खुद जिंदा लौटने की भी संभावना कई गुना तक घट जाती है। अगर हम ये कहें कि भारतीय सेना के ये फौलाद दुनिया की सबसे खतरनाक नींद लेते हैं तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर इन देश के वीर जवानों के जज्बे को मिलकर सलाम करते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए खुद सबसे मुश्किल हालातों में अपनी जिंदगी बिताने को तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और इसे लोगों तक शेयर भी करें, जिससे हमारे वीर सैनिकों की जाबाजी का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और अच्छे से पता चले। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।